90% लोग लुक्स मैक्सिंग नहीं कर सकते। ऐसा मैंने टाइटल में इसलिए लिखा है, अभी आपको बताता हूँ। तो देखो, ग्लोब तो सब करना चाहते हैं लेकिन एफर्ट कोई नहीं लगाना चाहता। देखो, अभी जून की बात बता रहा हूँ। मुझसे एक भैया मिलते थे, मतलब उनसे मेरी ठीक ठाक दोस्ती होने लगी। तो फिर उनके देखो, उनके थोड़े लुक्स घटिया थे क्योंकि उनके बाल एकदम चपटे चपटे रहते थे, एकदम तेल लगा के, एकदम रूसी वाले बाल जो होते हैं ना, वैसे लगते थे। और एक को चूर वॉल्यूम भी नहीं रहता था, और ऊपर से उनकी स्किन टेक्सचर एकदम खराब रहता था। तो वो खुद भी ये मानते थे, मुझसे कहते थे यार ये कैसे सही करूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पता था। तो मैंने उनको बहुत सी चीज़ें बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि स्किन में लगाने के लिए कोई प्रोडक्ट भी बताओ। तो मैंने सिंपल चीज़ें बताई और स्किन में लगाने वाले प्रोडक्ट भी बताए, जैसे टेट्रानॉइन बताया, रेटिनॉल, ये सब बहुत सी चीज़ें बताई। और बालों के लिए भी माइनॉक्सिडिल, फिनिस्ट्राइड, ये सब चीज़ें बताई कि उनका बाल झड़ना बंद हो जाए, उनके जो मेल पैटर्न बाल्डनेस हो रही है वो कम हो जाए, और उनके बालों में थोड़ा वॉल्यूम आए। इसलिए थोड़े लिव इन प्रोडक्ट्स भी बताए बालों में रखने के लिए। तो देखो, ये सब मैंने बताया उनको जून में। थोड़े टाइम बाद, 1-2 महीने बाद, मैंने उनसे कहा कि आप, मैंने जो चीज़ें भी आपको बताई, आप उनमें से कुछ कर रहे हो? तो उन्होंने मुझसे पता है क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा, यार इन सब चीज़ों के में बहुत पैसा लगता है यार, अभी जब पैसा वैसा हो जाएगा तो फिर करूँगा, अभी बहुत पैसा लग रहा है। तो मैंने देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने उनको सिंपल चीज़ें बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि फेस स्किन के लिए कोई क्रीम, फेस के लिए कोई क्रीम बताओ तो मैं वो भी लगाऊँ। तो मैंने उनको थोड़ी महंगी महंगी चीज़ें बताई, जैसे टेट्रानॉइन, इन सब पे खर्चा करने के लिए मैंने बोला, माइनॉक्सिडिल, फिनिस्ट्राइड भी बताया बालों के लिए। लेकिन मैंने उनको सिंपल चीज़ें बताई। उनके स्किनी फैट था, मैंने कहा कि आप अपना स्किनी फैट कम करो, ये सब चीज़ें बताई। लेकिन उन्होंने वो सब चीज़ें नहीं करी, वो डायरेक्ट ये आए कि यार पैसे की कमी अभी ये बहुत है, इन सब में मैं कैसे लगाऊँ? मतलब मेरे पास ऐसा है ही नहीं, जब पैसा होगा तो मैं करूँगा। तो मतलब लोग थोड़ा-सा अगर एफर्ट भी कर दें ना, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों से लुक्स मैक्सिंग नहीं होती। सिंपल-सिंपल चीज़ें से आपकी लुक्स मैक्सिंग होती है। अगर मैं ये हेयर स्टाइल ही चेंज कर लूँ ना, इसी से मेरे फेस का बहुत ज़्यादा लुक्स चेंज हो जाए। मेरा मतलब पूरे फेस का लुक्स चेंज हो जाए। जैसे अगर मैं ऐसे ही कर दूँ ना, देख लो, मेरा माथा बड़ा है, मेरे बचपन से ऐसी ही हेयरलाइन है। लेकिन अगर मैं ऐसे रखा रहता हूँ, क्योंकि मेरे देखो, ये जो नीचे वाली जो है ये छोटी है, इसलिए मैं इसको अपने माथे चढ़ाए रहता हूँ। और अभी सुबह-सुबह का टाइम है, इसलिए मेरे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग भी हुई है। चाहे तो मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, रुको। ये देखो, 7:46 हो रहा है, इसमें सही दिख नहीं रहा। सुबह का टाइम है, एएम लिखा है, देख लो आप। सुबह-सुबह मैं आ गया हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने। आपको मैं नज़ारा दिखा देता हूँ पीछे का। ये नदी के पास है, यहाँ मैं वीडियो बनाने आया हूँ। देखो, मैं यही कह रहा हूँ, लोग लुकअप तो चाहते हैं, मतलब ग्लो अप चाहते हैं, लेकिन कोई भी छोटे मोटे एफर्ट भी नहीं डालना चाहते। अभी देखो, आपको क्या करना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। जैसे आप अगर मेरी ये वाली फ़ोटो देखो, तो इसमें मैं हमेशा देखो, मेरे एकदम दाढ़ी है। मैं हमेशा से दाढ़ी रखता था, और मैं क्लीन शेव इसलिए नहीं करता था क्योंकि मेरे पापा मुझे डांटते थे। मेरे दोस्त लोग भी मुझे वो कहते थे, मतलब आप जानते हो ना जो वर्ड बोलते हैं, चक्का उक्का, ये सब बुलाने लगते थे, इसलिए मैंने कभी क्लीन शेव की ही नहीं। लेकिन अभी इस टाइम पे मैं देखो, तो मैं क्लीन शेव में रहता हूँ और मैं काफ़ी बढ़िया भी लगता हूँ। और मुझे पहले पता है, मैंने जब क्लीन शेव करना शुरू किया तो मेरे दोस्त पहले मुझे कहते थे कि तू यार छक्के जैसे दिखता है। मेरे पापा मुझे डांटते थे। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त लोग जो मुझे छक्के बुलाते थे ना, उनमें से बहुत लोग खुद क्लीन शेव करना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके वो जो प्यूबिक हेयर वाली दाढ़ी होती है उनमें वो अच्छे नहीं लगते, कोई भी अच्छा नहीं लगता। और खासकर मैं तो बिल्कुल भी दाढ़ी में अच्छा नहीं लगता। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैं कितना घटिया लगता हूँ। और अभी देख लो, भले ही बहुत अच्छा ना लग रहा हूँ, लेकिन उस टाइम के मुकाबले अभी बहुत अच्छा लगता हूँ। उस घटिया दाढ़ी से बढ़िया तो अभी ठीक हूँ मैं। और मेरे ऊपर दाढ़ी बिल्कुल भी सूट नहीं करती। मैंने हमेशा ट्राई करके देखा है, बढ़ाने की भी कोशिश की, एकदम घटिया लगने लगता है। मैं सिंपल चेंजेस के बारे में बता रहा था, उनके बारे में बताता हूँ। देखो, सिंपल चेंजेस आपको कुछ नहीं करना। आपको बस रात को एक अच्छी नींद लेनी है। आपको स्किनी फैट है अगर, आपको उसका कम करना है। आपको जिम जाना शुरू करना है। देखो, आपके फेस में मसल्स होती हैं, तो अगर आप उन्हें ग्रो करने की कोशिश करो तो वो हो सकता है। आपको डायरेक्ट थंबपुलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखो, छोटी चीज़ें में और हैं, मीविंग करना आप शुरू कर दो। देखो, बहुत लोग वो स्ट्रिप लगाते हैं ना, हेड गियर वाली स्ट्रिप लगाते हैं। आप उसकी जगह अगर चाहे तो आप स्कार्फ बाँधना भी शुरू कर सकते हो अपने, अगर आप उस पे ना खर्चा करना चाहो। छोटी-छोटी सिंपल चीज़ें आप कर सकते हो, अगर आपके पास डायरेक्ट पैसा ना हो। ये मत बोलो कि आपके पास पैसे नहीं है, आप बहुत सिंपल चीज़ें कर सकते हो। और मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई भी, जैसे आप सिंपल से हेयर स्टाइल चेंज करके अपने लुक्स को बहुत ज़्यादा बदल सकते हो, अपना ग्लो अप कर सकते हो। अगर आपके वो चपटा वाला हेयर है जिसमें रूसी लगी है, एकदम घटिया लगता है, वॉल्यूम में कुछ नहीं है, तो आप उसमें लिव-इन लगाओ, उसकी रूसी हटाओ, हेयर कंडीशनर लगाओ, ये सब लगाओ। आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करो, बाल बढ़ाओ,
या फिर अगर आपके ऊपर बज़ कट अच्छा लगता है तो आप बज़ कट करो। इन सब चीज़ छोटी-मोटी चीज़ें से आप अपने लुक्स को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, आपको बहुत पैसा होना चाहिए तभी आप अपने लुक्स को चेंज कर सकते हो। छोटी-मोटी चीज़ें से भी आप अपने लुक्स को चेंज कर सकते हो। खैर किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उन भैया का नाम नहीं ले रहा, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ। तो उनकी अभी शादी तय हुई है और उनकी जो जिस लड़की से शादी तय हुई है, वो उनको पसंद नहीं है। मतलब वो भैया उस लड़की को पसंद नहीं करते क्योंकि वो थोड़ी अच्छी नहीं है दिखने में और थोड़ी मतलब देहाती टाइप की वो बोलते हैं ना, पढ़ी-लिखी नहीं है। अब देखो उनको तो पहले खुद की एसएमवी बढ़ानी चाहिए, सोशल मार्केट वैल्यू बढ़ानी चाहिए क्योंकि देखो वो हमेशा मुँह में गुटखा भरे रहते हैं, एकदम उनके दाँत लाल-लाल रहते हैं, चपटे हेयर अभी भी हैं, मैंने उनको इतना सब कुछ बताया है, लेकिन वो खुद कुछ एफर्ट नहीं डालना चाहते ना, ऐसे लगता है कि मैं बस बकवास करता हूँ, वो सुन लेते हैं, बस खत्म। ऐसे मेरे एक और दोस्त हैं, ये जो जेन ज़ी होते हैं ना, मतलब ये जो जेन ज़ी 2000 से लेके 2005 के बीच में, इनको आप कुछ भी बोलोगे ना, इनको जल्दी समझ में नहीं आता, ऐसा मुझे लगता है। एक और भैया है मेरे, वो शायद उनकी डेट ऑफ बर्थ 2002 है, उनको मैं कुछ भी बताऊँ, वो कहेंगे प्रोटीन नहीं खाना यार, प्रोटीन में वो होता है, उससे किडनी फेल हो जाती, हार्ट फेल हो जाता है, ये सब बताएँगे। अब देखो यार, एक तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ये यूट्यूब पे कोई भी शॉर्ट्स देख लेंगे, उसमें कुछ भी उल्टा-सीधा सत्तू-वत्तू बता देंगे, फिर उसी में मान जाएँगे। इनको कोई क्रिएटिन, ये जो बालों में केराटिन पाया जाता है, इनको बता दिए वही होता है क्रिएटिन। तो ये मुझसे कह रहे हैं क्रिएटिन वही होता है ना, जो प्रोटीन होता है। अब भाई मैं कैसे इनको समझाऊँ कि केराटिन अलग होता है और क्रिएटिन अलग होता है यार। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आपको लुक्स मैक्सिंग करनी है तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, आपको सिंपल-सिंपल चीज़ों से भी आप बहुत ज़्यादा अपने लुक्स को चेंज कर सकते हो। आपको बहुत महँगे-महँगे प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, छोटी-मोटी चीज़ें जैसे मॉइस्चर लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, फेस वॉश करो, इन सब चीज़ों से भी आपके बहुत सिंपल-सिंपल स्किन केयर रूटीन से आप अपने आप को चेहरे को बदल सकते हो। हेल्दी अगर आप खाना ही शुरू कर दो ना, तो भी आप अपने फेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकते हो। और देखो, आपके फेस में मसल्स होती हैं, अगर मैं दिखाऊँ, देखो मेरे यहाँ मसल्स है, ये आई एरिया में मसल है, अभी मेरी थोड़ी ब्लोटिंग हुई है इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे पूरे फेस में मसल है और आपके पूरे फेस में मसल है। तो ये मत सोचो कि आपके अगर हड्डी का ढांचा सही नहीं है तो आप लुक्स मैक्सिंग नहीं कर सकते हो, आप लुक्स मैक्सिंग कर सकते हो। आप अपनी फेशियल मसल्स को ट्रेन कर सकते हो, आप जॉ ट्रेनर ले लो, उससे आप अपने फेशियल मसल्स को ट्रेन करो। बाकी लुक्स मैक्सिंग तो बिल्कुल ही काम करता है, जैसे आप मेरा देख ला, मेरा देखो ये जॉ कितना ज़्यादा वाइड हो गया, ये दाँत के बीच में मेरे गैप भी आ गए, अगर आप देखो मेरा जॉ बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है, वो भी बस थंब पुलिंग की वजह से। देखो बहुत लोग कहेंगे कि कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन चेंज जिसके होता है ना उसको दिखता है। थोड़ा बहुत चेंज हुआ है लेकिन हुआ है मेरे जॉ में। सो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं इस शानदार से नज़ारे के साथ। बहुत शानदार नज़ारा है, थोड़ी हवा चल रही है, ठंडी भी लग रही है, लेकिन नज़ारा तो, थोड़ी मेहनत करने के बाद इतना अच्छा नज़ारा मिले तो क्या ही बात है भाई। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वीडियो को एंड करता हूँ मैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, मैं तो अभी अपने घर जा रहा हूँ, यहाँ 1.5 किलोमीटर दूर है मेरा घर। सो बाय बाय।